ये बड़े ही सौभाग्य की बात है। सचमुच में विचार किया जाए कि सत्संग क्या है, सत्संग किसे कहते हैं, और सत्संग में आकर के भी, सत्संग करके भी जीवन में सुधार क्यों नहीं होता है। आइए इन्हीं बिंदुओं पर हम कुछ चर्चा श्रवण करते हैं। सत्संग क्या है? सत्संग एक झाड़ू है। जैसे हमारी माता बहनें सुबह उठती है और अपने घर आंगन को साफ सुथरा करती है। सुबह उठते ही कई ऐसी माता बहनें होती है जो मुंह भी नहीं धोती और उठते ही झाड़ू पकड़ लेती है, पूरे घर आंगन को साफ सुथरा कर देती हैं। उसके बाद चौका लगाती हैं, अर्थात पोछा लगाती हैं। और ये ऐसी बात नहीं है कि केवल सुबह ही झाड़ू और पोछा करती हैं, उसके बाद दोपहर हो, शाम हो, यानी जितने बार कचड़े आए उतने बार वो झाड़ू करती हैं और उतने बार भी वो पोछा भी करती हैं और घर आंगन को साफ सुथरा कर देती हैं। इसी प्रकार से यह सत्संग क्या है? यह सत्संग भी एक झाड़ू है। जैसे बाहरी झाड़ू से हम घर की साफ सफाई करते हैं, इसी प्रकार से सत्संग हमारे मन के झाड़ू हैं। सत्संग रूपी झाड़ू से हम मन की सफाई करते हैं। मन में भी कचड़े आते हैं जो हर किसी को दिखाई नहीं देता है। मन के कचड़े क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, राग, द्वेष, लड़ाई, झगड़ा, यही मन के कचड़े होते हैं। और जब आप सत्संग में आते हैं ना, तो आपको अपने कचड़े मालूम होते हैं कि सच में मेरे में काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ईर्ष्या है, राग है, द्वेष है। ऐसे मेरे मन में कचड़े भरे हुए हैं और मुझे निकालना चाहिए। जैसे आप अपने घर के कचड़े जितने बार आते उतने बार साफ करते हैं, इसी प्रकार से मन के कचड़े भी हर समय, हर घड़ी, हर पल निकालते रहना चाहिए। तो यह सत्संग रूपी झाड़ू है, जहां आकर के हमें अपने मन के मैल, अपने मन के कचड़े कहाँ और कैसे है, ये हमें पता चलता है। सत्संग क्या है? सत्संग एक मानव दर्पण है। जैसे आप लोग सत्संग में आए, आने के पहले कंघी किए, दर्पण देखे कि कहीं मुंह में दाग धब्बे, गंदगी तो नहीं है। इस प्रकार से आप यहाँ जब आए तो दर्पण देख करके आए। इसी प्रकार से वही बात कि जब आप यहाँ आते हैं तो आपके यह सत्संग रूपी दर्पण से आप अपने मन को देखते हैं कि मन में कहीं दाग धब्बे तो नहीं है, कहीं कुछ बुराइयां, कुछ दोष तो नहीं है जिसे मुझे निकालना चाहिए। क्योंकि हम देखते हैं कि सत्संग करते करते जिंदगी बीत जाती है, बाल पक जाते हैं, आंखें कमजोर हो जाती है, शरीर बूढ़ा हो जाता है, लेकिन मन में वही दोष, वही बुराइयां, राग, द्वेष, लड़ाई, झगड़ा बना रहता है और हमारा कोई सुधार नहीं होता है। इसीलिए कहते हैं कि सत्संग सिर्फ सुनना नहीं होता है। आज हम यही करते हैं, सत्संग को हम सिर्फ सुनते हैं, उसे गुनते नहीं हैं। यहाँ आप लोग आए हैं तो यहाँ सुनना है, करना कहाँ होता है? करना अपने घर में जा करके। इसलिए कहते हैं सत्संग किसे कहते हैं? आप लोग कई बार सुने, 1000 बार सुने हैं। दर्रा ग्राम तो कबीर पंथ के इतिहास के पन्नों में लिखा गया है कि दर्रा ग्राम बड़े बड़े संत महात्मा आश्रम, और यहाँ तो 10, 15, 20 संत और साध्वियाँ भी हैं। तो यहाँ तो शुरू से ही आप लोग सत्संग करते करते आ रहे हैं, संतों के दर्शन करते करते आ रहे हैं, तो जानते ही हैं कि सत्संग किसे कहते हैं। सत्य का संग करना ही सत्संग है। बस इतना ही उत्तर आप जानते हैं, लेकिन सत्य क्या है ये बिरले बिरले व्यक्ति इसे समझ पाता है। सत्य यह पिंडाल नहीं है, क्योंकि 3 दिन के बाद यह जो चकाचौंध है, यह जो सजाया गया है, उसे निकाल दिया जाएगा और ये मंच और ये सेट बस यही रह जाएगा। यहाँ जिसका काम होगा वही लोग आएंगे। तो यह पिंडाल जो है सत्य नहीं है, यह भीड़ भी सत्य नहीं है। 1 बजे के बाद फिर सब लोग अपना भोजन करने के लिए चले जाएंगे, यह पिंडाल फिर खाली हो जाएगा। तो यह भीड़ भी सत्य नहीं होती है, यह शरीर भी सत्य नहीं होता है।
जब हम सब जन्म लिए थे तो एक छोटा सा नन्हा शिशु थे। धीरे धीरे बालकपन, जवानी, वृद्धावस्था आती है, जर्जरता आती है और सदा के लिए इस संसार से चले जाते हैं। तो यह शरीर भी सत्य नहीं, संसार भी सत्य नहीं, संबंध भी सत्य नहीं है। तो सत्य क्या है? सत्य है हमारी आत्मा, अजर अमर अविनाशी, और इसका ज्ञान बिरले बिरले को होता है। सत्संग करना अलग बात है, लेकिन ज्ञान प्राप्त करना, उस ज्ञान में जीना, उसका अनुभव करना, उसको आचरण में लाना, ये अलग बात है। लोग क्या कहते हैं कि हम सत्संग सुनने के लिए जा रहे हैं, और सत्संग सुनना किसे कहते हैं? यहाँ आए किसी भी सभा में और बैठ गए, सुने, यही सत्संग मानते हैं। लेकिन ये सत्संग नहीं है। ये क्या है? ये शब्द संग है, शब्दों का आदान प्रदान। संत लोग, साधवियां आपको कुछ बताती हैं, आप लोग सुनते हैं, मानो शब्दों का संग कर रहे हैं। या इसी को आप किसी रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनेंगे, वो भी सत्संग है, वो भी शब्द संग है। तो शब्द संग की आवश्यकता होती है, शब्द संग की आवश्यकता होती है। बिना सुने हम ज्ञान को धारण कैसे करेंगे? और ज्ञान जब धारण नहीं करेंगे, सुनेंगे नहीं, तो जीवन में उतारेंगे कैसे? तो शब्द संग की आवश्यकता होती है, लेकिन लोग शब्द संग तक ही रुक जाते हैं। तो मैं कह रही थी कि ये जो सत्संग होता है, सुनना नहीं होता है, जीवन में उतारना भी होता है। और दूसरा है सत्संग। तो मैं बता रही थी सत्संग क्या होता है। जब हम यहाँ से जाते हैं, जब चिंतन मनन करते हैं, जब हम ध्यान में बैठते हैं, अपनी आत्मा की गहराई में उतरते हैं, और वहां जो हमें शांति मिलती है, उसे ही सत्संग कहा जाता है। और ऐसा बहुत कम लोग कर पाते हैं। या दूसरा अर्थ मैं बताऊं कि अगर आप सत्संग सुने हैं, सत्संग की बातों को सुने हैं, जब आप घर में जाते हैं, किसी ने आपको कुछ कह दिया, अनसुहाती बात, पत्नी ने ही कह दिया, या कोई माता पिता या आपके बच्चे ने ही कुछ कह दिया, और आप सह नहीं पाए, सुन नहीं पाए, एकदम क्रोधित हो गए, तो समझो आपने सत्संग नहीं किया। अगर आपको किसी के बढ़ोतरी को देख करके मन में ईर्ष्या है, राग है, द्वेष आ जाता है, तो समझ लो आपने सत्संग नहीं किया है। और भी किसी के संपत्ति को देखकर चोरी की भावना आ गई, लोभ की भावना आ गई, तो समझ लो आपने सत्संग नहीं किया है। सत्संग वही है कि हर प्रतिकूल स्थिति में हम अपने आप को संभालें, अपने आप को सही रखें, सही स्थिति में रखें, संतुलन में रखें, यही सत्संग होता है। तो मैं कह रही थी कि यहाँ सिर्फ सुनना होता है, और गुनना अर्थात अपने जीवन में उतारना घर जाकर के होता है। जब आप अकेले एकांत में रहते हैं, तब आप उस समय चिंतन मनन करिए कि संतों ने क्या बात बताई है। जीवन में कुछ प्रतिकूल स्थितियां आ गई, कुछ बीमार ही पड़ गए, ऐसी बीमारी आ गई, डॉक्टर ने कह दिया कि आपकी कुछ दिन की ही जिंदगी है, या कह दिया कि ये बीमारी ठीक हो ही नहीं सकती है, जीवन भर आपको दवाई खाना पड़ेगा। तो हम दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, रोने लगते हैं कि कहीं मेरा शरीर न छूट जाए। तो उसी समय अगर आपको सही समझ आ जाए, उसी समय जो वाणी, जो सत्संग सुने हैं, जो अच्छी बात सुने हैं, उसी समय प्रयोग करने का समय रहता है। जो आप सद्ग्रंथ पढ़ते हैं, संतों के वाणी विचार सुनते हैं, उसी समय प्रयोग करने का है। कहीं घर में ऊंच नीच कोई घटना घट गई, पुत्र पुत्री के साथ या आपके ही साथ, पत्नी के साथ कुछ ऊंच नीच घटना घट गई, तो उस समय समझदारी रखना, समझ रखना, यही सत्संग करने का अर्थ है। सत्संग जो करते हैं ना, उसी समय प्रयोग करना है। नहीं तो हम कुछ घटना घट जाती है, घटना घटना निश्चित है, क्योंकि हम जीवन जी रहे हैं, चलते चलते कभी ठोकर भी लग जाती है। हम बढ़िया मस्त चलते रहते हैं, पता नहीं कैसे पैर मुड़ जाता है, किसी पत्थर में ठोकर लग जाती है और हम गिर जाते हैं। तो इसी प्रकार से जीवन में हम जिंदगी जी रहे हैं, है ना, जिंदगी जी रहे हैं, तो कुछ न कुछ अनुकूल प्रतिकूल घटनाएं घटती है। हम सबके प्रारब्ध में, भाग्य में क्या लिखा है ये हम नहीं जान सकते, क्या घटना घटेगी ये हम नहीं जान सकते, लेकिन इतना हम जरूर जानते हैं कि उस घटना में हम कैसे अपने आप को संभालें,
इतना ज्ञान तो सबके पास है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, कोई अनपढ़ गंवार या अज्ञानी व्यक्ति नहीं बैठा है। आप लोग तो हर समय सत्संग भजन करते हैं, शायद सद्ग्रंथ भी पढ़ते होंगे। यहाँ कोई अनाड़ी व्यक्ति नहीं बैठा है, सब जानते हैं। जो भी संत महात्मा जो बात बताते हैं, कोई नई बात नहीं बताते, उसी बात को दोहराते हैं, है ना। उसी बात को दोहराते हैं। क्यों दोहराया जाता है? वो इसलिए कि जैसे हम रोज भोजन करते हैं ना। जैसे अभी आप भोजन करके आए हैं, 4 घंटा बाद फिर भूख लग जाएगी, तो आप तो एक बार खा लिए और नहीं खाना चाहिए ना। भूख लगती है तो फिर खाना होता है, फिर खाते हैं, फिर रात को भूख लग जाती है। तो इसी प्रकार से मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, राग, द्वेष आते हैं। जब हम देखते हैं, सुनते हैं, बात व्यवहार करते हैं, तो हमारे मन में ये विकार आते रहते हैं। तो इसलिए नित्य सत्संग की आवश्यकता होती है। अभी सुन रहे थे, नित्य खरसां लोहा गुण छूटे और नित्य की गोष्ठी माया मोह टूटे। जैसे सिकलीगर होता है, साधारण भाषा में लोहार कह दीजिए, है ना। लोहार रोज खरसान पर लोहा आदि को चढ़ाते हैं। कुछ भी जो जंग लगे होते हैं, जिनके धार नहीं होते, उसको उस खरसान पर चढ़ाते हैं और उसे धारदार कर देते हैं। एकदम चमकदार, धारदार हो जाता है, वो काम लायक हो जाता है। इसी प्रकार से हम चलते फिरते, खाते पीते, बात व्यवहार करते करते हमारे मन में अनेक प्रकार के विकार आ जाते हैं। हम पुस्तक भी पढ़ते रहते हैं, सत्संग भी सुनते हैं, फिर भी हमारे मन में विकार आते हैं, है नहीं। राग द्वेष आ जाते हैं, जलन की भावना आ जाती है। ये स्वाभाविक है, ये गलत नहीं है, ये स्वाभाविक आते हैं। लेकिन उसी समय अगर हम संभल जाएं, उसी समय अगर हमें समझ आ जाए, हमें पता चल जाए कि हमारा मन बिगड़ रहा है, हमारा मन दूसरे के चीजों को देख करके, उन्नति को देख करके राग द्वेष कर रहा है, ये समझ में आ जाए, तो उसी समय हम संभल सकते हैं। तो मैं बता रही थी कि जो हम नित्य सत्संग करते हैं, तो यही जो मन में विकार आते हैं ना, कचड़े आते हैं, उसी को साफ करना होता है। तो मैं बता रही थी कि यहाँ कोई अज्ञानी लोग नहीं बैठे, सब जानते हैं। लेकिन जान करके अनजान बने, तब उसे कौन समझा सकता है। जैसे कोई आदमी सोया हो और एकदम गहरी नींद में हो, आप उसे उठाएंगे ना तो झट से उठ जाएगा, एक आवाज में ही। लेकिन अगर सोने का बहाना किया है तब, है ना, सोने का कोई बहाना किया है जानबूझ करके, तो हाथ को खींचेंगे, पैर को खींचेंगे, खड़ा भी करा देंगे, तब भी वो लूज कर देगा, सोने का बहाना करेगा, तो उसे कोई नहीं उठा सकता है। इसी प्रकार से जो सब ज्ञान है उसके पास, फिर भी किसी के चीज को देख करके लोभ आ जाता है, ईर्ष्या द्वेष करता है। कहीं पत्नी ने कुछ कह दिया, घर वालों ने कुछ कह दिया, तब भी वो क्रोध करता है। और भी इसी प्रकार के विकारों को अपने जीवन में पाल करके रखता है। वो जानता है कि ये गलत है, फिर भी वो करता है, तो उसे अज्ञानी ही कहा जाएगा। उसे दुनिया के कोई भी संत महात्मा, बड़े से बड़े, कहते हैं ना, ब्रह्मा भी आकर नहीं समझा सकेगा, ऐसे कथन नहीं बना, कोई नहीं समझे तब, तो ब्रह्मा भी आकर के उसे समझा नहीं सकता है। एक चुटकुला है, याद आ गई, बताती हूँ कि 2 मित्र रास्ते रास्ते जा रहे थे। तो एक मित्र ने दूसरे मित्र से प्रश्न किया कि यार ये बताओ मेरी झोली में क्या है, तुम बता दो मेरी झोली में क्या है तो सारे अंडे तुम्हारे। ध्यान से सुनना है ना। पहला प्रश्न क्या करते हैं कि तुम ये बता दो मेरी झोली में क्या है तो सारे अंडे तुम्हारे, और तुम ये बता दो गिनती में कितने, तो 8 के 8 अंडे तुम्हारे, और तुम ये बता दो कि अंडे किस जानवर के हैं, तो मुर्गी भी तुम्हारी। समझे नहीं समझे हो, ते बिछात तेल देखा था सब कोई, तभी कहीं नहीं सुनसान रहे ना, नहीं तो हंसते वेकन। मैंने पहला प्रश्न क्या किया, पहला प्रश्न किया कि मेरी झोली में क्या है, तुम बता दो तो सारे अंडे तुम्हारे। और दूसरा प्रश्न, अगर तुम बता दो गिनती में कितने तो 8 के 8 अंडे तुम्हारे। और तीसरा प्रश्न मैं क्या की कि अगर तुम ये बता दो ये अंडे किस जानवर के हैं तो मुर्गी भी तुम्हारी। तो दूसरा मित्र क्या कहता, यार बहुत कठिन प्रश्न है, थोड़ा तो संकेत करिए, है ना। वो संकेत क्या, प्रश्न भी कर रहा है, उत्तर भी दे रहा है, सही बात है नहीं का, वाट मनी क्या, ऐसे कथन नहीं है, नहीं, प्रश्न भी और उत्तर भी। तो इसी प्रकार से वो समझ ही नहीं पा रहा है कि प्रश्न भी कर रहा है, उत्तर भी बता रहा है। ऐसे ही हम सब नासमझ है
कौन नहीं जानता है कि क्रोध करने से कितनी हानि होती है ना। क्रोध करने के समय तो कर लेता है, और कोई आदमी अगर किसी की हत्या कर लेता है ना, तब जब वो जेल खाना जाता है, तब सोच सोच करके कि बेकार में मैंने थोड़ी सी बातों में झगड़ा लड़ाई किया और हत्या कर दिया, और आज मैं जेल में सड़ रहा हूं। ऐसे आदमी पश्चाताप करता है। या किसी भी व्यक्ति को जब हम कुछ कहते हैं, बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सभी लोग आगे बढ़कर बैठे। पूज्य गुरुदेव जी आ गए हैं। पीछे वाले भाइयों से भी निवेदन है कि आगे बढ़कर बैठे। अरे तो उनको बोलने देना था ना, अभी उनका समय नहीं हुआ था। हाँ ठीक 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 ठीक, उनको बोलने दीजिए। अभी रखे दे। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। तो मैं यही कह रही थी कि सबके पास वो समझ है, वो योग्यता है, लेकिन जानबूझ करके हम सब अनजान बने रहते हैं। इसकी कोई दवाई नहीं, इसका कोई उपाय नहीं। इसलिए जो जानते हैं उसे अपने जीवन में उतारे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम करती हूँ। और हमारी माता बहनों से निवेदन है कि जो पीछे बैठे हुए हैं आगे आ जाएं, आगे जगह है। आगे मन तो मैंने खास में। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अभी हम सुश्री साध्वी सुमन साहिब जी से बहुत सुंदर विचार श्रवण कर रहे थे, जीवन में सत्संग की आवश्यकता क्यों और सत्संग का महत्व के बारे में। अब आइए, परम पूज्य गुरुदेव जी हमारे बीच विराजमान हो चुके हैं। उनके अमृतमय वचनों से हम सब लाभान्वित होंगे। पूज्य गुरुदेव जी से मैं निवेदन करता हूं कि वे अपने अमृतमय वचनों से हम सबको लाभान्वित करने की कृपा करें। बोलिए सद्गुरु देव की जय। अच्छा, हमारे बीच चल फिर बोलिए भजन गा। पूज्य गुरुदेव जी के आशीर्वचन के पूर्व एक भजन श्रवण करते हैं साध्वी सुश्री सुमन साहिब जी से। बोलिए सद्गुरु देव की जय। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। परम श्रद्धे परम पूज्य श्री साहिब जी, अर्चनी वंदनीय संत समाज एवं साध्वी समाज, धर्म प्रेमी आत्मी बंधुओं एवं भक्तिमयी मेरी माता बहनों, आइए आप लोगों के समक्ष सद्गुरु कबीर साहिब जी का एक भजन प्रस्तुत है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत नाही, दुनिया जानत नाही। पानी में मीन पियासी, मोहे सुनी सुनी आवत हासी, सुनी सुनी आवत हासी, पानी में मीन पियासी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी हो। आत्म ज्ञान बिना नर भटके,
कोई मथुरा कोई काशी, जैसे मृगा नाभि कस्तूरी, जैसे मृगा नाभि कस्तूरी, बन बन फिरत उदासी, पानी में मीन पियासी हो राम, पानी में मीन पियासी। जल बीच कमल, कमल बीच कलियां, तापर भंवर निवासी हो। जल बीच कमल, कमल बीच कलियां, तापर भंवर निवासी, सोमन बस त्रैलोक भयो है, सोमन बस त्रैलोक भयो है, यति सती सन्यासी, पानी में मीन पियासी हो राम, पानी में मीन पियासी। जाको ध्यान धर विधि हरिहर, मुनि जन सहस 88 हो। जाको ध्यान धर विधि हरिहर, मुनि जन सहस 88, सो तेरे घट माही विराजे, सो तेरे घट माही विराजे, परम पुरुष अविनाशी, पानी में मीन पियासी हो राम, पानी में मीन पियासी। है हाजिर ते ही दूर दिखावे, दूर की बात निरासी हो। है हाजिर ते ही दूर दिखावे, दूर की बात निरासी, कहीं कबीर सुनो भाई साधो, कहीं कबीर सुनो भाई साधो, गुरु बिन भरम न जासी, पानी में मीन पियासी। मोहे सुन सुन आवत हासी, सुन सुन आवत हासी, पानी में मीन पियासी हो राम, पानी में मीन पियासी। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अर्चनीय वंदनीय संत समाज, सम्माननीय